हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे थे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। कौन सा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 हमने क्या किया, हमने पढ़ा है। अब आज हमको देखने इसके प्रश्न, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आज हम देखेंगे क्या करेंगे, प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, तो ये कब पूछा गया, ये पूछा गया यूपीएसआई 2021 की 25 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कब पूछा गया? थर्ड शिफ्ट में, 25 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। और क्या कहा गया है इसमें? कहा गया कि भ्रष्टाचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो भ्रष्टाचार अधिनियम है वो सीधे सीधे पूछा गया किस वर्ष पारित किया गया था। तो जब ना पढ़ ही रहे हैं क्या, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, तो ये पारित और लागू कब? 1988 में ही कर दिया गया था। कब किया गया था? तो ये 9 सितंबर को। कब? 9 सितंबर 1988 को क्या किया गया था? ये पारित किया था। और लागू कब किया था? 3 दिन बाद ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। 12 सितंबर 1988 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो ये आप क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1988 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा इसका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई। कब पूछा गया? बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2011 में इसको पूछा गया। और क्या कहा गया, क्या पूछा गया कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है। जो भ्रष्टाचार के जो अपराध हैं उनका विवेचन, उनका निवारण कौन करेगा, किसको अधिकार है कि उनकी सुनवाई कौन कर सकता है। तो उनकी सुनवाई कौन कर सकता है, तो ये कौन कर सकता है? तो ये हमने कब पढ़ा था? ये हमने पढ़ी थी कौन सी? ये धारा 17 पढ़ी थी। कौन सी? जब हम धारा 17 पढ़ रहे थे। कौन सी? धारा 17। जब हम धारा 17 पढ़ रहे थे तो तब हमने देखा था, क्या देखा था धारा 17 में, कि यदि दिल्ली पुलिस में होगा तो उसमें क्या होगा? अगर दिल्ली में होगा, दिल्ली में यदि कोई केस होता तो कौन करेगा? जो होगा वो कौन होगा? इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा। यदि महानगर में होगा तो कौन करेगा? जो एसीपी होता है वो करेगा। और जो यदि अन्य जगह होता है तो डीएसपी करता है। तो इसमें कौन करेगा? क्या राजपत्र अधिकारी करेगा या अराजपत्र अधिकारी करेगा, या उपरोक्त में से दोनों करेंगे, या शासकीय अधिवक्ता करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कौन? राजपत्रित अधिकारी। तो कौन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये किसके? धारा 17 के अंतर्गत ये बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति के लिए जाना आवश्यक है। किसके लिए पूर्व स्वीकृति के लिए जाना आवश्यक है? तो किस धारा में बताया गया है? किस धारा में बताया गया है? तो आप देखिए, आप बताइए धारा 5 में क्या है। आप लोग बताइए धारा 5 में क्या बताया, किसके बारे में बताया गया? धारा 5 में बताया गया ये किसकी? विशेष न्यायाधीशों का क्या अधिकार और उनकी प्रक्रिया। धारा 5 में क्या है? कोई विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। धारा 15 में क्या बताया गया? धारा 15 में बताया गया क्या? लोक सेवक द्वारा अतिचार या औचार के प्रयत्न बताए गए हैं। किसमें? धारा 15 में लोक सेवक के द्वारा औचार बताए गए हैं। धारा 18 में क्या बताई गई है? बैंकों की जो बहियाँ होती हैं उनकी जानकारी के बारे में चर्चा की गई है। और धारा 19 में क्या बताया गया कि किसी भी लोक सेवक पर क्या किया जाए, यदि अभियोग या केस चलाना है तो उसकी क्या पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है। तो यही चीज़ पूछी गई है क्या? तो अभी किसी अभियोजन के अंतर्गत उसकी पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। किस धारा के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत? धारा 19 के अंतर्गत क्या करना? पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी है। इसमें ये भी देखा था कि लोक सेवक यदि केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार की से स्वीकृति लेनी होगी, राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार स्वीकृति लेनी होगी, यदि अन्य का है तो वहाँ के सक्षम प्राधिकारी से क्या करनी होगी? स्वीकृति लेनी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड की क्या व्यवस्था है। दंड की क्या व्यवस्था है, कम से कम 7 वर्ष कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक कितनी 7 वर्ष तक आर्थिक, और प्लस में क्या आर्थिक दंड। तो क्या 3 वर्ष से 7 वर्ष तक दंड था, 2 वर्षों का श्रम ये भी नहीं था, 1 वर्ष का ये भी नहीं था, आर्थिक दंड ये नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन ए क्या होगा, ये ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमने दंड जितने पढ़े हैं उसमें दंड क्या, 3 साल कम से कम सजा और 7 साल अधिक से अधिक, प्लस में क्या था जुर्माना भी हमने पढ़ रखा है। ये चीज़ें हमने क्या पढ़ रखी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जुर्माने को नियत करने के लिए विचार में लिए जाने वाले विषय किस धारा में वर्णित है। जुर्माने को नियत करने के लिए, किसको, जुर्माने को नियत करने के लिए। तो अभी हमने देखा, अभी किस धारा में, अभी देखिए जो हमको पहले पता है उसको देख लेते हैं कि धारा 14 में हमने क्या पढ़ रखा है। धारा 14 में हमने पढ़ रखा है क्या, बताइए कि धारा 14 में क्या है कि जो कौन है, यदि कोई क्या हो आभ्यासिक जो अपराधी होता है, क्या होता है आभ्यासिक, कोई जो बार बार अपराध करता है तो उसके बारे में बताया गया। धारा 15 में बताया गया कोई जो लोक सेवा क्या करे, अत्याचार अवचार करता है, अवचार करने का प्रयत्न करता है। और धारा 16 में हमने क्या पढ़ रखा है, धारा 16 में क्या होता है, धारा 16 में ये हम धारा 16 हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हमने धारा 17 पढ़ी है। तो धारा 17 में क्या बताया, धारा 17 में बताया कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, जांच करने का अधिकार किसको है। तो इसमें ये जांच करने का अधिकार है। 15 में लोक सेवक का औचार है, और इसमें क्या है, यदि कोई बार बार करता है तो इसमें पूछा किया गया। अब बची कौन सी, धारा 16, तो इससे भी क्या मार सकते हैं, कौन सा, अगर हमको पता भी नहीं है बाकी की धाराएं आती हैं तो उससे भी क्या मार सकते हैं। धारा 16 में बताया गया, धारा 16 में बताया किसके लिए, यदि किसी जुर्माने के अंतर्गत नियत करने के लिए जो विचारधारा है वो किसके अंतर्गत है, वो विचार के विषय किसमें वर्णित, धारा 16 में वर्णित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा बोल दिया, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है। तो कौन कर सकता है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसकी, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है, किसको ये अधिकार है। तो ये देखिए किसको अधिकार है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने का। तो ये हमने किस में पढ़ा, ये हमने पढ़ा था, किस धारा में पढ़ा था, आप लोग बताइए किस धारा में हमने ये चीज़ पढ़ रखी है। पहले आप लोग बताइए कि ये धारा हमने, ये चीज़ हमने किस धारा में हमने पढ़ रखी है। किस धारा में हमने लोगों ने पढ़ रखी है। तो हमने क्या, इसमें क्या था, एक अलग से क्या थी, एक हमने पढ़ी थी क्या, धारा 3 पढ़ी थी क्या, धारा 3। जब धारा 3 में हमने क्या पढ़ा था, धारा 3 क्या बताती है, धारा 3 में क्या था, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसमें क्या बताया था, केंद्र सरकार भी कर सकती है और क्या राज्य सरकार। तो इसमें क्या लिखा था, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर सकती है। तो इसका कौन कर, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार तो राज्य सरकार भी कर सकती है। तो ऑप्शन सी क्या, ए और बी दोनों, तो क्या हाँ दोनों करते हैं, तो करेक्ट में से कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा सॉरी, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वागीश ने भी, ये एक मतलब दे दिया गया है उसमें किस रूप में, कि एक केस दे दिया गया है। तो उसमें क्या होगा कि वागीश है, कोई व्यक्ति वागीश है, वागीश ने रविंद्र से कहा कि वह उसके भतीजे को नौकरी दिलवा देगा। क्या करेगा, वो कह रहा है, जो वागीश है वो रविंद्र से क्या बोल रहा है कि उसके भतीजे को वो क्या करेगा, नौकरी दिलवा देगा। लेकिन क्या होगा, जो लोभित को देने के लिए 1 लाख रुपए दे दे, वो क्या करे, उसको 1 लाख रुपए दे दे, तो वो उसके भतीजे को क्या दे देगा, जॉब, नौकरी दिलवा देगा। तो वागीश ने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है, किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। तो किसमें, भ्रष्टाचार की रिश्वत देना किसके अंतर्गत है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है। तो रिश्वत किसके अंतर्गत है, रिश्वत हमने देखी थी किसके अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत हमने क्या देखी थी, रिश्वत देखी थी। क्या देखी, धारा 8 के अंतर्गत हमने रिश्वत देखी थी। यदि कोई लोक सेवक को क्या करता है, भ्रष्ट बनाने की कोशिश करता है, क्या करता है, भ्रष्ट बनाने की कोशिश करता है, तो उसको क्या
धारा 8 में। और धारा 7 में क्या है, यदि कोई लोक सेवक स्वयं रिश्वत लेता है, क्या धारा 7 में क्या है, लोक सेवक खुद रिश्वत लेता है और इसमें क्या दी जा रही है, इसमें क्या दी जा रही है, तो वो क्या जो लोभित व्यक्ति, लोभित मतलब जो लोक सेवा है उस व्यक्ति को की बात की जा रही है, तो इसमें क्या इसको बनाया जा रहा है। और धारा 9 में हमने क्या पढ़ा था, धारा 9 में हमने पढ़ा था, धारा 9 में हमने क्या पढ़ा था कि किसी जो वाणिज्य के क्या है, 9 में क्या थी वाणिज्य, जो क्या कंपनियां थी, और 10 में भी क्या था कंपनियों को दंड था, क्या कंपनियां वो क्या देती हैं, रिश्वत देती हैं, तो क्या उनके लिए दंड था। तो धारा 8 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नौसेना, सेना, नौसेना और वायुसेना अथवा अन्य का विधि प्रभावित न होना अधिनियम किस धारा में, इस अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, किस धारा में वर्णित है, तो धारा 20 में क्या वर्णित है, जल्दी बताइए, धारा 20 में क्या वर्णित है, जल्दी जल्दी बताइए, धारा 20 में क्या है, धारा 20 में क्या है, यदि कोई क्या है जो लोक सेवक है वो क्या है, जो उसको वैध वेतन मिल रहा है, क्या जो वैध वेतन मिल रहा है उससे अलग अगर वेतन लेने की कोशिश करता है तो उसके बारे में धारा 20 में बताया गया है, उससे भिन्न यदि वेतन लेता है। धारा 22 में क्या है, धारा 22 में बताया गया जो आईपीसी थी, जो इंडियन पीनल कोड था, उसका जो आपका किस में हो गई, जो हो गई है बीएनएस में चेंज हो गई है, उसका कुछ अन्य धाराओं पर क्या होगा, लागू होना। अब 25 में क्या है, 25 धारा 25 में क्या है, तो धारा 25 हमने पढ़ रखी है कि क्या है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर ये क्या होगा, लागू नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 25 हमारी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। धारा 27 में क्या पढ़ रखा है, अपील या पुनरीक्षण यदि चाहिए तो अपील करने का है किसके पास, हाई कोर्ट के पास हम अपील कर सकते हैं, वो किसमें, धारा 27 में, किसमें, धारा 27 में है, हाई कोर्ट के पास क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्या कितनी है, अधिनियम संख्या मैंने दिखाई थी, एक दिन दिखाई थी, अधिनियम संख्या कितनी, 49 दिखाई थी, कितनी, 49 दिखाई थी। तो अधिनियम संख्या क्या है इसकी, 49। जब अगला एक बताऊंगा तो बताऊंगा कि अधिनियम संख्या फिर से बताऊंगा कहाँ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब अधिनियमित हुआ था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब अधिनियमित हुआ था। तो ये चीज़ें अभी मैं पहले स्टार्टिंग में जब पहला क्वेश्चन देखा था तो बता चुका हूँ कि कब 9 सितंबर 1988 को क्या हुआ था, पारित हुआ था, और 3 दिन बाद 12 सितंबर 1988 को क्या हो चुका था, लागू हो चुका था। अधिनियम का मतलब पारित होना, क्या होना, अधिनियम का मतलब पारित होना। तो कब, 9 सितंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उपबंध कहाँ कहाँ प्रवर्तनीय होंगे, प्रवर्तनीय का मतलब लागू, कहाँ कहाँ लागू होगा। तो हमने क्या देखा था, इसमें एक चीज़ और देखी थी कि ये क्या था, ये संपूर्ण भारत पर लागू होता ही होता था, लेकिन क्या था, संपूर्ण भारत पर लागू होने के बाद जगह एक चीज़ और क्या थी, यदि जो भारत का निवासी है, क्या है, यदि जो भारत का नागरिक व्यक्ति है, भारत का निवासी बोल दिए, सॉरी, भारत का जो नागरिक व्यक्ति है वो यदि भारत के बाहर कहीं रह रहा है तो उस पर भी ये क्या है, ये भारत के बाहर रह रहा है तो उस नागरिक पर भी क्या होगा, वो ये अधिनियम लागू होगा, क्या होगा, यदि भारत के बाहर भी रह रहा है और भारत का क्या है, नागरिक है, तो उस पर भी ये नियम लागू होगा। तो ये क्या है, संपूर्ण भारत पे बिल्कुल, भारत से बाहर भारतीय नागरिकों पर भी क्या होगा, बिल्कुल लागू होगा। जम्मू कश्मीर ये नहीं, तो ऑप्शन ए और बी, क्या ऑप्शन ए और बी क्या राइट आंसर हो जाएंगे, क्या ऑप्शन ए और बी क्या राइट आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। किसको विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो हमने विशेष न्यायाधीश के रूप में हमने किसको देखा था, हमने कौन सी धारा पढ़ी थी, हमने धारा पढ़ी थी किसके अंतर्गत, जब विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति हमने देखी थी, धारा कौन सी, धारा 3 देखी थी, कौन सी, धारा 3 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या थी, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी थी, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति। तो किसको किया जा सकता है उसमें,
सत्र न्यायाधीश को बिल्कुल पढ़ा था, सत्र न्यायाधीश को। या कौन क्या पढ़ा था, जो कौन हो, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तो क्या बिल्कुल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पढ़ा था। तीसरा क्या था, सहायक न्यायाधीश, तो बिल्कुल तीसरे सहायक। तो उपरोक्त क्या होंगे, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्या होंगे, इसके राइट ऑप्शन होंगे। सभी को क्या विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस अधिनियम अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। भ्रष्टाचार निवारण 1948 नहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1977 नहीं, तो किस नाम से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के नाम से जाना जाता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, भ्रष्टाचार निवारण 1999, तो नहीं, क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कितने अध्याय और धाराओं में विभाजन है। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कितने अध्याय और धाराओं में विभाजन है। तो कितने, 5 अध्याय 31 धाराओं में, 6 अध्याय 31 धाराओं में, 4 अध्याय 17 धाराओं, 5 अध्याय 20 धाराओं। तो कितने हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कितने 5 अध्याय थे और कितने 31 धाराएं थी। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा क्या बताती है। धारा लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार को परिभाषित करती है। कौन सी धारा आपराधिक अवचार को क्या करती है, परिभाषित करती है। तो कौन सी धारा करती है, धारा 7 में क्या है, धारा 7 में लोक सेवक का रिश्वत लेना है, क्या है, धारा 4 में लोक सेवक का रिश्वत लेना है। धारा 14 में क्या है, आभ्यासिक अपराध है, क्या धारा 4 में क्या है, 14 में आभ्यासिक अपराध है। धारा 13 में क्या है, धारा 13 में क्या है कि लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार है। किसमें, धारा 13 में लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार है। और धारा 15 में क्या है, धारा 15 में उसका प्रयत्न है, यदि वो क्या करता है, प्रयत्न करता है, तो धारा 15 में है। और लोक जो अवचार किसमें, 13 में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो कोई लोक सेवक क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार करेगा तो वह दंडित किससे किया जाएगा, वह मतलब किस दंड से दंडित किया जाएगा। यदि लोक सेवक करता है तो उस जुर्माने से तो नहीं होगा, 4 वर्ष से कम किंतु 10 वर्ष तक के कारावास से, या 10 वर्ष के कारावास से, या उपरोक्त सभी। तो किससे कर सकते हैं, उसको किससे कर सकते हैं। हम जो पढ़ रहे थे, हम जब धारा 13 पढ़ रहे थे, किसमें, धारा 13 में हमने क्या दंड भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दंड पढ़ा था। तो यदि लोक सेवा करता तो क्या पढ़ा था, 4 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष से अधिक नहीं के कारावास से उसको दंडित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का अभियुक्त क्या बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है, क्या वो बन सकता है। तो क्या, हाँ यदि वह क्या निवेदन करे, नहीं यदि सरकार चाहे, या हाँ यदि न्यायालय चाहे। तो क्या था, अपील में क्या था, हाँ यदि वह क्या करे, निवेदन करे। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन क्या है, निवेदन करके क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए अधिकृत है। तो इसमें अभी आ गया कि जांच कौन करेगा, क्या करेगा, जांच कौन करेगा। अभी हमने कौन सी धारा पढ़ी थी, जांच कौन करेगा कि कौन सी धारा, आप लोग बताइए कि जांच कौन करेगा। हमने पढ़ा था अभी किस धारा के अंतर्गत है, किस धारा के अंतर्गत, तो हमने देखी थी कौन सी धारा, धारा 117 नाम की एक धारा 17 पढ़ी थी, जिसमें क्या जांच करने के लिए बताया गया था। तो कौन कर सकता, सब निरीक्षक बिल्कुल क्या करेगा, सब निरीक्षक बिल्कुल कर सकता है। क्या, जो सब निरीक्षक मतलब उप निरीक्षक कर सकता है क्या। तो इसमें कौन कौन पढ़ा था, इंस्पेक्टर रैंक का, कौन सा इंस्पेक्टर रैंक का, पुलिस उप अधीक्षक, तो पुलिस उप अधीक्षक कर सकता, सहायक उप निरीक्षक या कोई भी पुलिस अधिकारी। तो नहीं, तो कौन कर सकेगा,
तो क्या है ये कौन करेगा इसके, ये कौन, पुलिस उप अधीक्षक करेगा। कौन करेगा, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसमें जो स्पेशल केस थे वो क्या थे, यदि मुंबई में होगा तो वो कौन करेगा, एएसपी करेगा, एसीपी करेगा, और यदि दिल्ली में है तो कौन करेगा, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगा। लेकिन अन्य जगह है तो अन्य जगह में कौन था, अन्य जगह में पुलिस उप अधीक्षक था, जिसे क्या बोलते हैं, डीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएसपी बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा के में अनिवार्य किया गया, किस धारा में अनिवार्य किया गया है, तो उसकी स्वीकृति क्या, स्वीकृति लेना जरूरी है। लोक सेवक की क्या लेना जरूरी, स्वीकृति लेना जरूरी है। तो धारा 5 में क्या है, विशेष न्यायाधीशों को बारे में बताया गया है। किसमें, धारा 5 में क्या बताया गया, विशेष न्यायाधीशों का जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। धारा 15 में लोक सेवक द्वारा औजार का प्रश्न बताया गया है। धारा 19 में क्या बताया गया है, धारा 19 में क्या है, किसी लोक सेवक पर क्या अभियोग केस चलाने पर क्या है, उसकी पूर्व अनुमति बताई गई। तो किस धारा के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो, धारा 19 क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा। और 18 में क्या है, बैंक की जो बैंक बुकें वगैरह हैं उनकी, बैंक बहियाँ उनकी जाँच करने की शक्ति दी गई है। तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट में अगला अधिनियम पढ़ेंगे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।